कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज आपको देने वाली हूं बेहद खास जानकारी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि 4 अक्टूबर को मंगल का मीन में गोचर होने वाला है और इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन ग्रहों की चाल से आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मंगल ग्रह 4 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर वक्री होकर के स्वराशि मेष से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद 14 नवंबर को सुबह 6:06 पर एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 24 दिसंबर को मंगल एक बार फिर से स्वराशि मेष में चला जाएगा, यानी कि इस हिसाब से मंगल पूरे 81 दिनों की अवधि के लिए इस राशि में संक्रमण करेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि 12 राशि के जो जातक हैं उन सभी के जीवन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी वक्री स्थिति में मंगल मेष यानी कि अपने लग्न भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव में विदेश यात्राओं हानि का भाव जिसे कहा जाता है वक्री होगा। मेष मंगल ग्रह की स्वराशि है और इस स्थिति में मंगल शक्तिशाली अवस्था में था। इस गोचर के प्रभाव से मेष जातकों को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सही से ध्यान नहीं रखा गया तो इससे आपके आर्थिक खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद आपका तनाव जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। मंगल जहां बैठा है वहां से आपके तीसरे भाव को देख रहा है और तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर भी है, जो रिश्ते और जीवन साथी का भाव कहा जाता है। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं जिन पर अपने पहले से ध्यान नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस गोचर काल के दौरान उन समस्याओं को ध्यान में लाना और अपने रिश्तों में उचित संशोधन करना, ये वक्त सबसे अच्छा साबित होगा। अगर व्यापार की बात की जाए तो अपनी कुछ योजनाओं और नीतियों को आप सही रूप से लागू करने में इस वक्त सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, जिसके चलते आप खुद की क्षमताओं पर शक भी करेंगे और आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। इससे आपकी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। यहाँ आपको ये बात समझने की बेहद ज़रूरत है कि ये जो गोचर काल का दौरान है, इस दौरान आपको धैर्यवान ये बनाने वाला है, वक्त आपको चौकस बनाने में आपकी मदद करने वाला है। अपनी गलतियों से सीखने का आपको इस वक्त मौका मिलेगा, उसी के अनुसार आप योजना बनाएंगे और इस गोचर काल के दौरान आपकी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होंगी अगर आप सोच समझकर काम करेंगे। उपाय क्या करना है आप ये जान लीजिए। हनुमान चालीसा का जाप करना है, जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। तो मंगल का ये गोचर आपके 11वें भाव में होने वाला है। सफलता और लाभ पाने के लिए ये स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ फल लेकर आने वाली है। इस दौरान आपके खर्च में जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे मुनाफे में बदल जाएंगे। रिश्तों में नई ऊर्जा दिखेगी, धीरे धीरे आपका जो जीवन है वो शांति की तरफ बढ़ेगा। गोचर का ये जो वक्त है वो आपके पेशेवर कार्यों और प्रयासों में एक स्थिरता लेकर के आएगा। इस दौरान किए गए आपके जो भी प्रयास हैं उचित प्रशंसा आपको उसमें मिलने वाली है। हालांकि इस दौरान आप कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। इसलिए आपको इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप उतना ही काम करें जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। इसके साथ ही आपके जीवन की मुख्य योजना को और निखारने में भी ये गोचर काल का जो वक्त है वो मदद करने वाला है। जितना हो सके उतना काम कीजिए, आराम कीजिए और अपने हाथ में काम भी उतना ही लीजिए जितना कि आप कर सकते हैं, क्योंकि उस काम को आप पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करेंगे तो आपको अपने काम को बहुत सोच समझ के करना है। गोचर काल के दौरान आप थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं। अपनी असफलताओं का ठीकरा हो सकता है कि आप अपने साथियों पर फोड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक टीम में रह करके जब हम काम करते हैं तो उस काम की बात ही अलग होती है। इसलिए कोई भी काम करें तो एक टीम के साथ काम करें, उसकी गलतियां, उसमें अच्छाइयां, बुराइयां, सब कुछ जो कुछ भी है वो एक टीम वर्क के साथ मिलकर के करें। अब आप उपाय क्या करेंगे ये जान लीजिए। मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों अब मैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बता दूं कि उनके लिए क्या कुछ खास है। तो मंगल का ये गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है और 10वां भाव करियर और नौकरी का भाव माना जाता है।
इस गोचर काल के दौरान आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, स्थिरता रहेगी, क्योंकि इस समय आपका जो मुख्य ध्यान है अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की बजाय अधिक से अधिक कुशल तरीके से काम को करने में रहेगा। इस दौरान आपको चुनौतियों का थोड़ा सा सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वो इस वक्त आपको नीचा दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिससे आपके मन में असुरक्षा की भावना भी होगी, खोने का एक डर भी होगा, जिसकी वजह से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में आप आक्रामक रवैया अपना सकते हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, इसलिए आप ऐसा मत करें। अपने व्यक्तित्व पर बिल्कुल कंट्रोल करें, अपने काम को बहुत शालीनता के साथ करें। व्यवसाय की अगर बात कर लें तो दोनों में ही नकारात्मक, जीवन में आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक में एक नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। कोशिश करें कि इस वक्त आप किसी भी टकराव या लड़ाई में सम्मिलित ना हो, बच के रहें। बजाय आप अपनी ऊर्जा को किसी गलत जगह पर लगाएं, आप अपने काम में लगाएं। ये गोचर आपके लिए एक ऐसा वक्त साबित होने वाला है जो आपको ये समझा करके जाएगा कि नीचे गिरना कोई गलत बात नहीं होती है, बल्कि नीचे गिरने पर जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो वो चीज़ें, पुरानी गलतियाँ हमें आगे के लिए बहुत सारी सीख देती है। इस दौरान आपका जो मुख्य ध्यान है वो आपके करियर पर रहेगा, जिससे आपके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी हो सकता है, इसलिए अपने रिश्तों पर भी बेहद ध्यान देना है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने पार्टनर पर मत डालें, बल्कि आपस में अपनी जिम्मेदारियों को बांट लें। परिवार को भी थोड़ा सा वक्त दें। आपके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आपको बेहद समझकर और बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को हैंडल करने की ज़रूरत है, ताकि आप आपस में बैठ करके बातचीत कर सकें और किसी भी तरह की गलतफहमी अगर आप दोनों के बीच में है तो उसे आप बातों से खत्म कर सकें। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से आपकी ऊर्जा को पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आपके शरीर में मानसिक तनाव हो सकता है, शारीरिक तनाव भी आपको हो सकता है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को, जो आपकी पॉजिटिविटी है वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। उपाय क्या करना है अब ये जान लीजिए। मंगलवार के दिन व्रत रहने से बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, इसलिए हो सके तो मंगलवार के दिन उपवास करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास है ये जानिए। मंगल अपनी वक्री स्थिति में आपके 9वें घर में चला जाएगा, जो उच्च शिक्षा और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि भले ही आपने पूर्व मूल्यांकन, यानी कि पहले से कुछ मूल्यांकन या संशोधन किया हो, फिर भी ये वक्त योजनाओं का निष्पादन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए धैर्य से आपको काम करना है। अत्यधिक जोर देने की बजाय आपको अपनी गति से काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने की ज़रूरत नहीं है। कौशल को अपने सुधारना है। ये वक्त अच्छा है जब आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने भविष्य के लिए सही नींव रखने के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों या फिर उच्च प्रबंधन से आप सलाह ले सकते हैं। अवधि में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। हालांकि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके अंदर जो है थोड़ा सा गर्व है अपने ऊपर, अपनी काम भावनाओं को लेकर के, वो थोड़ा सा उनकी जो भावनाएं हैं वो उन पर हावी हो सकती हैं इस वक्त। अहम की भावना अगर कहा जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी काम शुरू करने के लिए अगर आप अपने वरिष्ठों से, अपने गुरुजनों से या अपने कोई भी सीनियर से कोई सलाह मशवरा लेते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको नुकसान हो सकता है अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा इस वक्त अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभलिए। इस दौरान कोई भी ऐसा काम करने से आप बचें जिससे सरकार के कामों में उल्लंघन हो। साफ तौर पर कहा जाए तो टैक्स आप बहुत ईमानदारी के साथ भरिए, वरना आपको बहुत ही बुरे परिणाम हो सकते हैं, आप फंस सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपने पार्टनर से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असफल रहेंगे। इसलिए हो सकता है कि आपका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा अनबन से भरा रहे, इसलिए उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और उनको अपनी भावनाओं से व्यक्त कराएं और उनके मन की बात आप जानें। इसके साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के साथ अगर समय बिताएंगे तो दोनों के बीच अच्छे रिलेशंस तो हो जाएंगे, आपके रिश्ते मधुर बनेंगे और आप एक अच्छी दिशा में एक साथ चलेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए क्या कुछ है जानिए। परिश्रम उन्हें इस वक्त थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य संदर्भ की अगर बात कर ली जाए तो आपकी जो चिंता है वो संकेत दे रही है कि आपकी चिंताएं थोड़ी सी और बढ़ा देगा। हाँ, लेकिन अगर आप बीपी या किसी भी रक्त से संबंधित समस्या के मरीज हैं तो आपको इस वक्त जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, तो अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ध्यान रखें। आप उपाय क्या करना है, मंगलवार को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने से लाल मूंगा अगर सोने में जड़ा हुआ पहनते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह जातकों के लिए मंगल वक्री होकर भाग्य और किस्मत के घर से परिवर्तन और अनिश्चितता के घर में प्रवेश कर रहा है।
व्यापारिक तौर पर अगर प्रयास किया जाए तो ये समय जो है वो कुछ खास नतीजे नहीं दिखाएगा आपको। आपका जो आत्मविश्वास है वो भी थोड़ा सा डगमगा सकता है। हालांकि ये गोचर आपको ये भी समझाएगा कि जीवन में कभी कभी रुकना और रुक करके ये देखना कि हमने यात्रा कहाँ से शुरू की थी, हम कहाँ से शुरू कर आए थे और अभी हम कहाँ पहुँच गए, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे अनुभव देती है। तो ये वक्त आपको उस तरह का एक अनुभव दिलाने वाला है। ये समय पुरानी गलतियों से आपको सबक दिलाने वाला है। भविष्य में उन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं। ये वक्त आपको कुछ ऐसी सीख देकर जाने वाला है। जी, इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप अपनी क्षमता और सकारात्मकता रवैये पर विश्वास रखें। इस अवधि के दौरान ऋण या अन्य लोगों के संसाधनों पर भरोसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अंत में आपके हाथ निराशा लग सकती है। बजाय इसके कि आप अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। अपने आगे बढ़ने में आपको वो सब चीज़ें मदद करने वाली हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशानी आपको दे सकता है, उनका ध्यान रखें। व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अगर बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो फिर से जीवंत हो जाएंगे। ये समय बिल्कुल अच्छा होने वाला है आप दोनों के लिए। कोशिश करें कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, उनकी पसंदीदा जगहों पर उन्हें लेकर के जाएं, उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दें ताकि आप दोनों के बीच एक अच्छा और मधुर रिश्ता कायम रहे। हाँ, इसके साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप गैस्ट्रिक या फिर एसिडिटी जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने खाने पीने में भी मैं सलाह दूंगी कि ध्यान रखें। अपना जो आपका आहार का पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करें। बाहर की चीज़ों को ना खाएं, घर का ही साफ़ और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं। और हाँ, अपने दिनचर्या में आप अगर योग ध्यान जैसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, पूरी नींद लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहने वाला है। मंगलवार को भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ है, ये उपाय आप कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। मंगल के इस गोचर से कन्या राशि के जातकों को लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में मोड़ना होगा, क्योंकि इस गोचर में मंगल आपकी राशि के 7वें भाव में गोचर कर रहा है। 7वें भाव को व्यापार, साझेदारी और जीवन साथी का घर माना जाता है। इस गोचर के परिणाम से आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में या कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। ये गोचर आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए आपको सलाह है कि धैर्य रखें। आगे बढ़ने से पहले हर स्थिति में हर चीज़ को बहुत अच्छे से जांच परख लें, विश्लेषण कर लें और तभी कोई फैसला लें। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो ये वक्त है कि कुछ बहस या लड़ाई होने की आशंकाएं आप दोनों के बीच हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें। बेहतर रहेगा कि अपने पार्टनर को इज्जत दें ताकि उनके साथ आपके एक मधुर और अच्छे संबंध बने रहें। ये समस्याओं का समाधान निकालने का वक्त है, ना कि आपस में तू मैं करने का। बात अगर आर्थिक पहलू की जाए तो मंगल का सीधा संबंध आपके दूसरे घर से है और इसलिए ये जो वक्त है वो आपकी जेब पर भी असर डाल सकता है। धन और संसाधनों का उचित प्रबंधन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समस्या जो है वो बड़ी ज़रूरत वाली है, इसलिए आप बहुत सोच समझ के खर्च करें। व्यक्तिगत रूप से आपको रिश्तों में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान आप असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये भी संदेह आ सकता है कि आपकी मानसिकता को परेशान कर सकती है। आपकी जो परेशानी हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। इस वजह से जो है आप इस वक्त अपने साथी को नियंत्रित करने पर और उनको हावी उन पर होने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में थोड़ी सी खट्टाहट हो सकती है, दोनों के बीच थोड़ी करवाहट भी हो सकती है। इसलिए अपने पार्टनर को थोड़ी सी फ्रीडम दें ताकि आप दोनों के बीच जो एक डिस्टेंस है वो आपको एक दूसरे को समझने का मौका दे सके। इसके साथ ही साथ उपाय क्या करना है, मंगलवार को तांबा दान करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। तुला राशि की बात की जाए, मंगल का ये गोचर तुला राशि के 6ठे घर में होने जा रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा और अवरोधों का घर माना जाता है। मंगल का ये गोचर आपको उच्च प्रतिस्पर्धी ऊर्जा प्रदान करने वाला साबित होगा। कार्य क्षेत्र में ये ऊर्जा आपकी आने वाली रुकावटों और बाधाओं को आसानी से दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर बढ़त दिलाएगा। हालांकि आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करने या बदलने की कोशिश करते हैं जो आपकी पहुंच से बहुत दूर होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो ऊर्जा है वो बेकार की जगहों पर लग जाती है। ऐसे में आपको यही सलाह मैं दूंगी कि समझदारी से आप काम करें, अपनी ऊर्जा को बहुत सही जगह पर लगाएं, पेशेवर करियर की ओर अपने काम को ले जाएं और बहुत ध्यान से मन लगा करके काम करें। इसके अलावा अगर आप अपना ऋण या बकाया ऋण का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपका जो ऋण है वो इस वक्त आसानी से आप चुका सकते हैं। हालांकि इस वक्त किसी को भी आप पैसा उधार देने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो दिया हुआ पैसा वापस
ना मिले। व्यक्तिगत रूप से मंगल 7वें घर से 6ठे घर में बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इस वक्त आपके साथी का स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ऐसे में कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा संभव हो सके अपने पार्टनर के साथ आप वक्त बिताएं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप किसी बीमारी से लंबे वक्त से जूझ रहे हैं तो ये वक्त आपको उस बीमारी से निकलने में मददगार साबित होगा। उपाय क्या करना है ये जानिए। मंगलवार के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, इस गोचर के दौरान मंगल वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम घर, जिसे बुद्धि और योजना का घर माना जाता है, उसमें प्रवेश करेगा। व्यापारिक रूप से मंगल की ये स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस वक्त के दौरान आपको परिणाम की उम्मीद किए बिना ही प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये वक्त आपके विश्वास में ज़रूरी बदलाव लेकर के आने वाला है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये वक्त अपनी पूरी धनराशि को किसी एक जगह पर लगाने का नहीं है, बल्कि आपको यही सलाह है कि अपनी धनराशि को जो है आप थोड़ी थोड़ी जगह पर अलग अलग जगहों पर लगाएं, अलग अलग चीज़ों में उसका इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर आपको कोई लॉस हो तो एक साथ कोई बड़ा लॉस ना हो। व्यक्तिगत रूप से आप इस वक्त के जो है इस वक्त थोड़े से परेशान और चिड़चिड़े हो सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा सा बदल सकता है, जिसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको अपने स्वभाव को थोड़ा सा संयम बना करके रखने की ज़रूरत है। कुछ भी बोलने से पहले आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बेवजह की बोली आपके अपनों से आपको दूर कर दे। इसके साथ ही शादीशुदा हैं तो इस समय आपके बच्चों का स्वभाव भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन अगर आप उदाहरण देकर अपने बच्चों को समझाते हैं तो आपके बच्चे ज़रूर समझेंगे। इसलिए उनके साथ बैठे और उनको वक्त दें, उनको समझाएं। हालांकि उन्हें कोई भी काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय आप ऐसे उदाहरण पेश कर दें जिससे कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें, तो आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी। उच्च शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो छात्रों के लिए ये वक्त जो है अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। खास करके अगर आप गैस्ट्रिक या अम्लीय मुद्दों से संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं तो आपके लिए यही सलाह है कि इस वक्त तले हुए भोजन से थोड़ा सा दूर रहें, जंक फूड से भी दूर रहें, आपके लिए यही बेस्ट होगा। उपाय क्या करना है? अपने दाहिने हाथ की अनामिका में लाल मूंगा आप धारण करें, आपके लिए शुभ होगा। अब बात धनु राशि की। आपके चतुर्थ भाव ग्रह और आराम में आपके प्रतिगामी मंगल की स्थिति आपको कुछ बेचैनी और चिंता का कारण दे सकती है। इस समय जो है आपको थोड़ा सा निराशा महसूस हो सकती है। हर तरफ के कमिटमेंट से आपको दूर होना होगा। किसी भी तरह का कमिटमेंट आप बिल्कुल भी मत कीजिए। इस दौरान आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलने की ज़रूरत है, नहीं तो हो सकता है कि वो कमिटमेंट आपके लिए आगे चलकर परेशानी का सबब बन जाए। धैर्य रखें, स्थिति के पेशेवर पहलुओं को ठीक से तौलें, समझें और उसके बाद ही कोई निर्णय करें। आर्थिक रूप से इस दौरान आप अपने घर और संपत्ति को पुनः निर्मित कराने की सोच सकते हैं, जिसके कारण आपको अनुमान से ज्यादा जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपका धन खर्च हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इस समय आपको वित्त का उचित प्रबंध करना होगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मंगल विवाह और रिश्तों के घर का एक अहम पहलू है, ऐसे में आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए आपको यही सलाह है कि पार्टनर के साथ अगर आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आप दोनों के बीच अगर कोई मनमुटाव है तो एक क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सुलझ जाएंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो रक्त या फिर बीपी की परेशानी अगर आपको है तो हो सकता है कि ये परेशानी थोड़ा सा आपको बड़ा परेशान कर दे। आपको अपने खान पीन में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है आप ये जान लीजिए। हनुमान चालीसा का जाप करना है, जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो वीरता, साहस और प्रयासों के तीसरे घर में मंगल का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। अगर व्यापार की बात की जाए तो इस दौरान आप कुछ ऐसे कार्य और प्रयासों को करने के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप पहले करने के लिए असहज महसूस कर रहे थे। इस वक्त आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के लिए आप प्रयास करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकने वाले हैं। अगर आप एथलेटिक्स या फिर खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस दौरान आपकी जो क्षमता है, प्रतिभा है, वो दिखाने का आपको अवसर भी मिले। हालांकि इस दौरान आपकी मां के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और भाई बहनों को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनकी जरूरतों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे वो आपसे दूर जा सकते हैं। आपका इस दौरान कुछ ऐसी नौकरियों के आपको अवसर भी मिल सकते हैं जिनके लिए आप पहले से प्रयासरत थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे थे। व्यक्तिगत संबंधों की अगर बात की जाए तो मंगल की स्थिति आपको अपने रोमांटिक और कामुक रूप में सर्वश्रेष्ठ बनाएगी और आप अपने साथी के लिए इस वक्त कुछ भी कर गुजरने के
लिए तैयार हो जाएंगे। ये रिश्तों को अलग स्तर तक ले जाने वाला समय है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये गोचर आपके लिए प्रत्येक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करने वाला है आपको। हालांकि इस समय में छोटे और लगातार प्रयास करने से आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलने वाली है, जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल सही जगह पर लगेगी। भक्ति भाव के अंगारक स्रोत का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास है, ये जान लीजिए। मंगल का ये गोचर कुंभ राशि के दूसरे घर में हो रहा है, जिसके चलते आपको सलाह यही है कि आर्थिक मामलों से जुड़े किसी भी फैसले के बारे में अच्छी तरह से पहले जांच लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। इस समय आपका जो मुख्य ध्यान है वो इस बात पर रहने वाला है कि आप के पास मौजूदा संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। इस वक्त आपको किसी भी तरह की खरीद से बचने की भी मैं सलाह दूंगी, बल्कि आपको और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक सुविचारित योजना या बजट आप जरूर बनाएं। इस वक्त व्यक्तिगत मोर्चे पर मंगल का ये गोचर आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर बना सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो कुछ कड़वाहट आपके अपनों के बीच आपकी इस वाणी की वजह से आ सकती है। बेहतर होगा कि बोलने से पहले आप थोड़ा सा अपने शब्दों को तोल मोल लें और उसके बाद ही कुछ बोलें। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपको उन खाने के पदार्थों से दूर रहने की सलाह है जो आपको पचने में कठिनाई होती है, जो आप पचा नहीं पाते, अन्यथा आपको दांत और पेट से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ उपाय है, रणमोचक मंगल स्रोत का पाठ करना आपके अनुकूल रहने वाला है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेहद शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके बाद अंतिम राशि और मीन राशि क्या है, ये जान लीजिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आपके व्यक्तिगत के पहले घर में मंगल का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए खराब परिणाम लेकर आने वाला है। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि आपके संसाधनों और क्षमता से पूरे उपयोग के बाद भी आपको इस दौरान आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इस समय के दौरान आपकी जो कार्यवाहियों में अनावश्यक देरी हो जाएगी। इस समय के दौरान आपके सभी कार्य स्थिर रहेंगे, जिससे आपको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। अथक प्रयासों के बाद भी नतीजे ना मिलने की वजह से आप थोड़े से खिन्न हो सकते हैं, जिसके बाद आपका जो गुस्सा है वो भी 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। और हाँ, इस गुस्से का जो शिकार है वो आपके घर वाले या फिर आपके प्रियजन होंगे, तो थोड़ा सा संभल के रहें। इस गोचर के दौरान सबसे उचित सलाह यही है मेरी कि आप शांत रहें, चीज़ों को जैसे चल रहा है वैसे ही स्मूथली चलने दें। स्वास्थ्य के पहलू से अगर देखा जाए तो मंगल एक उग्र ग्रह है और आपके पहले घर में स्थानांतरित हो रहा है। इससे आपको त्वचा में सूखापन होने की संभावना है। आपको यही सलाह है कि आप हाइड्रेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और खुद को ठीक से मॉइस्चराइज करें। इस दौरान आप ध्यान या शारीरिक व्यायाम में लिप्त होंगे तो इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, जीवन को सकारात्मक दिशा में मदद मिलेगी। किसी भी तरह के वाद विवाद में या फिर बहस में आप नहीं पड़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त सावधान होकर के भी आपको ड्राइविंग करने की मैं सलाह दे रही हूँ, इसलिए ड्राइविंग करने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरतें। प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। दोस्तों, हमने आपको बताया 4 अक्टूबर को होने वाले गोचर के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी जानकारियां हम लेकर के आगे भी आने वाले हैं। हमारे सहयोगी भी आपको बहुत सारे जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं, तो ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे ताकि आपको ये सारी जानकारियां मिलती रहें। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। प्रभु से मैं आप सभी के लिए यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।